मारिफा और नकिरा। मारिफा किसे कहते हैं? मारिफा जो मुतय्यन रहता है, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, उसको मारिफा कहते हैं। और नकिरा जो मुतय्यन नहीं रहता है, गैर मुतय्यन, बोलने वाला या सुनने वाला या दोनों भी समझ नहीं पाते हैं कि किसके बारे में बात हुई है। जिसके बारे में बात हो रही हो वो बोलने वाले के नज़दीक मुतय्यन ना हो या सुनने वाले के नज़दीक मुतय्यन ना हो या दोनों के नज़दीक मुतय्यन ना हो, तो उसको नकिरा कहते हैं। अगर दोनों के नज़दीक मुतय्यन हो, किसके बारे में बात हो रही है मालूम हो, तो उसको मारफा कहते हैं। मारफा में क्या क्या चीज़ें आती हैं? मारफा में 7 चीज़ें आती हैं। क्या है? मारफा की 7 किस्में हैं। पहले नंबर पर है अलम, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, खास नाम। जैसे खालिदुन, अहमद, हैदराबाद, ये आलम है और ये मुतय्यन रहते हैं, ये मारफा में आते हैं। दूसरे नंबर पर इसमें इशारा, हादा, हादिही, ज़ालिका, तिलका, ये भी मुतय्यन को बताते हैं। ये अल्फाज मुतय्यन को बताते हैं, इसलिए वो भी मारिफा हैं। तीसरे नंबर पर ज़मीर। ज़मीर में हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु वगैरह, ये ज़मीरें ये भी मुतय्यन को बताती हैं, इसीलिए ये भी मारिफा में आती हैं। चौथे नंबर पर इसमें मौसूल, अल्लदी, अल्लती, अल्लदीना, इससे भी मुतय्यन हो जाता है। जिसके बारे में बात हो रही है वो मुतय्यन हो जाता है, इसलिए ये भी मारिफा में आते हैं। मुनादा, जिसको बुलाया जाए, जैसे या तौलिबु, ए तौलिब इल्म, तो या लगाने से तौलिबु मुनादा हो गया और वो मुतय्यन हो गया, जिसको बुला रहे हैं वो मुतय्यन हो गया है। छठे नंबर पर है मुअर्रफ बिल्लाम, यानी अलिफ लाम लगाकर जिसको मारफा बनाया जाता है। रजुलुन से अर्रजुलु, तो अर्रजुलु से मुतय्यन आदमी मुराद है। बोलने वाला सुनने वाला दोनों को मालूम है कि किस आदमी के बारे में बात हो रही है, अर्रजुलु। सातवें नंबर पर है मुज़ाफ इलल मारिफा, यानी मारिफा की तरफ मुज़ाफ हो, यानी मुज़ाफ इले मारिफा हो तो मुज़ाफ मारिफा हो जाएगा। जैसे किताब खालिदिन, खालिद की किताब, खालिद जो मुज़ाफ इले है ये मारिफा है, इसकी वजह से किताब जो मुज़ाफ है वो भी मारिफा हो जाएगी, ये भी मुतय्यन हो जाएगी। तो मारिफा की ये 7 किस्में हैं। अलम, इसमें इशारा, ज़मीर, इसमें मौसूल, मुनादा, मुअर्रफ बिल्लाम, मुज़ाफ इलल मारिफा। जुमलों में इस्तेमाल किया है। जा खालिदुन, खालिद आया। कौन आया? मुतय्यन है, खालिद आया, इसलिए खालिदुन अलम है और ये मारिफा है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है, तो हादा से मुतय्यन हो गया, तो हादा जो है इसमें इशारा, ये मारिफा है। हुआ मरीजुन, वो बीमार है, हुआ ये मुतय्यन को बता रहा है, इसीलिए ये मारिफा है। जा अल्लज़ी ज़रबका, वो आया जिसने आपको मारा, जो आपको मारा था वो आया, तो अल्लज़ी से मुतय्यन हो गया, कौन आया? जो मारा था वो आया। या तालिबु हाथी कलमक, ए तालिब इल्म अपना कलम दो, तो यहाँ या तालिबु, तालिबु मुनादा है, ये मुतय्यन को बता रहा है, आप जिससे कलम मांग रहे हैं वो मुतय्यन हो गया या तालिबु कहने से, ए तालिब इल्म। अब दूसरे कोई कलम नहीं देंगे, जिससे आप कलम मांग रहे हैं वही देगा, या से जिसको आपने मुतय्यन कर दिया, ए तालिब इल्म। जा ज़ैफ़ु, मेहमान आया,
कौन मेहमान आया मालूम है, बोलने वाले को भी मालूम है, सुनने वाले को भी मालूम है कि मेहमान आया। तो ये मुतय्यन है, अलिफ लाम लगने से मुतय्यन हो गया कि मुतय्यन मेहमान आया है। अननोन गेस्ट नहीं है, मालूम है पहले से कौन आ रहे हैं। हादा किताबु खालिदिन, ये खालिद की किताब है। तो किताबु खालिदिन, खालिदिन मारफा है, उसकी तरफ जब किताब को मुजाफ बनाया तो ये भी मारफा हो गई, किताब भी मारफा हो गई। ये 7 किस्में मारफा की हो गई मिसालों के साथ। उसके अलावा जो है वो नकिरा है। नकिरा जैसे रजुलुन, तौलिबुन, बैतुन, ज़ईफुन, ये सब नकिरा है। मारफा की 7 किस्मों को छोड़ के बाकी सब नकिरा में आ जाती है। नकरा को पहचानने का बहुत आसान तरीका मैंने कल बताया था कि अलिफ लाम ना हो और किसी का नाम ना हो, प्रॉपर नाउन ना हो, आलम ना हो, तो वो नकरा रहता है। रजुलुन पर अलिफ लाम नहीं है और रजुलुन किसी का नाम नहीं है, ये नकरा है। तालिबुन पर अलिफ लाम नहीं है और तालिबुन किसी का नाम नहीं है, आलम नहीं है, ये नकरा है। बैतुन पर अलिफ लाम नहीं है और बैतुन किसी का नाम नहीं है, आलम नहीं है, इसीलिए नकरा है। ज़ैफुन पर अलिफ लाम नहीं है और ज़ैफुन किसी का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, तो ये क्या है, नकरा है। तो नकरा को पहचानने का ये आसान तरीका है। जा ज़ैफुन, एक मेहमान आए, कोई मेहमान आए। मुतय्यन नहीं है कौन आए, या तो बोलने वाले को नहीं मालूम है, या सुनने वाले को नहीं मालूम है, या दोनों को नहीं मालूम है। तो एक मेहमान आए। फिलफसल उस्ताजुन, क्लास में कोई उस्ताज हैं, क्लास में एक उस्ताज हैं। कौन उस्ताज हैं, मुतय्यन नहीं है, या तो बोलने वाले को नहीं मालूम है, या सुनने वाले को नहीं मालूम है, या दोनों को नहीं मालूम है कि वो कौन है। ज़रबनी वलदुन, मुझे एक लड़के ने मारा। किसने मारा, मुतय्यन नहीं है, या तो बोलने वाले को नहीं मालूम कौन है, या सुनने वाले को नहीं मालूम वो कौन है, या दोनों को नहीं मालूम। तो ये मारफा नकरा हो गया। मारफा की 7 किस्में हैं, उसके अलावा जो भी है वो नकेरा है। अब किताब में आ जाते हैं, पहले इसी को देख लेते हैं, मुअल्लिमुल इंशा को। मुअल्लिमुल इंशा, मारफा नकरा की का सबक ऊपर आया, इसमें ये आया, उसको याद कर लीजिए, आप लोग याद करके सुना दीजिए। यहाँ पे उर्दू में तर्जमा करो। हाँ, तमरीन नंबर 2 है ये, किताब की तमरीन नंबर 2, सबक की तमरीन नंबर 1 है। इस किताब में जो नंबर डाला गया है वो शुरू से सीरियल वाइज डाला गया है। हर लेसन का अलग नंबर नहीं है। तो ये तमरीन नंबर 2 डाला है किताब के हिसाब से। इसमें तर्जमा जो करना है, जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ है वो मारफा है, अलिफ लाम, और जिस पर अलिफ लाम नहीं है वो नकरा है। तो नकरा का तर्जमा कैसा करना है, कोई लगाकर या एक लगाकर, ऐसा करना है, कोई या एक। और जिस पर अलिफ लाम लगा हुआ है उसमें कुछ नहीं लगाएंगे तर्जुमे में, डायरेक्ट उसका माना बता देंगे। अल कलम का माना है कलम, अल किताब किताब, कुर्रासतुन कोई कापी, कुर्रासतुन कहते हैं कॉपी को। पहले ये वर्ड ज्यादा यूज में था, अब दफ्तरुन का वर्ड यूज में है। कुर्रासतुन कोई कॉपी। हिब्रुन, हिब्रुन का लफ्ज आ गया है इससे पहले। इंक, जिसको उर्दू में रोशनाई कहते हैं, रोशनाई, सियाही। हिब्रुन कोई रोशनाई। हाँ? मिरसामुन, मिरसामुन का लफ्ज आया है दुरुस्त लुगा में, उसी माने में मिरसामुन है। मिरसामुन क्या है, पेंसिल। मिरसामुन के माने हैं पेंसिल, कोई पेंसिल या एक पेंसिल। अल मिहबरू, देखिए हिब्रुन के माने इंक, और अल मिहबरू इंक पॉट, जिसमें इंक रहती है, जिस डब्बे में इंक रहती है उसको मिहबर कहते हैं। उर्दू में दवात बोलते हैं उसको, अरबी में भी दवात बोलते हैं। मिहबर और दवात दोनों लफ्ज आता है अरबी में। इंक पॉट, इंक का डब्बा। अस्बूरतु बोर्ड, अलबुस्तानु बाग, अशजरतु दरख्त, गुस्नुन कोई टहनी,
या एक टहनी। अलवरकु वरक, वरक को भी बोलते हैं वरक, और पत्ते को भी बोलते हैं लीफ, पत्ता, दरख्त का पत्ता, उसको भी वरक बोलते हैं। अजहरु, जहरू फूल। अतमरु फल। फाकिहतुन कोई मेवा, कोई फल। बैतुन कोई घर, एक घर। असक्फु छत, सक्फु इससे पहले आ गया लफ्ज छत। अलबाबु दरवाजा। जिदारुन दीवार, कोई दीवार या एक दीवार, अलिफ लाम नहीं है, नकिरा है। कोई दीवार या एक दीवार। अल मिफ्ताहु चाबी। कुफलन कुफल लॉक, ताला। अशुब्बाकु, हाँ कुफलन में अलिफ लाम नहीं है तो कोई ताला या एक ताला। अशुब्बाकु खिड़की। अल अबू अब्बा वालिद साहब। अल अखु भाई। अल उस्ताजु उस्ताज। तिलमीजुन कोई तालिब इल्म या एक तालिब इल्म। अल वलदु लड़का। अल खादिमु खादिम। अल बिन्तु लड़की। बहुत आसान है इसमें। जो अलिफ लाम लगा है जिस पर वो मारिफा है, और जिस पर अलिफ लाम नहीं लगा है वो नकिरा है। नकिरा के तर्जमे में कोई या एक लगाना है, मारिफा के तर्जमे में कुछ नहीं लगाना है। ये अरबी, उर्दू से अरबी बनाने का था। इसके बाद वाली जो तमरीन है उसमें अरबी में तर्जमा करो, उर्दू को अरबी में करना है, उर्दू टू अरबी। चांद, अब इसमें कैसा करेंगे? चांद। अल कमरु, अलिफ लाम लगाकर, अल कमरु। सितारा। अन नजमु। सूरज। अशमसु। आसमान। अस्समाउ। जमीन। अल अर्जु। बादल। अस्सहाबु। बादल को क्या बोलते हैं? अस्सहाबु, ये कहीं आया होगा। अस्सहाबु बादल। हवा। अल हवाउ। दरिया। अल बहरु। अल बहरु दरिया समुद्र दोनों के लिए आता है, अल बहरु। पहाड़। अल जबलु। जंगल। अल गाबतु, जंगल का क्या है? अल गाबतु, ये आया होगा उसमें, क्या नाम, क़िससुन नबीय्यीन में लफ्ज आया है अल गाबतु, जंगल। आग। अन्नारु। पानी। अलमाउ। धुआं। वहां का वर्ड शायद नहीं आया अभी तक आप लोगों को। अद्दुखान, सूरह दुखान है, दुखान। अद्दुखान धुआं। रोशनी और तारीकी, दो है इसमें। रोशनी अन्नूरु, तारीकी अज्जुल्मतु। हम्म रोशनी और तारीकी, अन्नूरु वज्जुल्मतु। बारिश और शबनम, बारिश का लफ्ज आ गया है अलमतरु। शबनम नहीं आया है अभी तक आप लोगों को, तो शबनम को कहते हैं अन्नदा। बारिश और शबनम, अलमतरु वन्नदा। नून दाल या, नदा। अलमतरु वन्नदा, बारिश और शबनम। मेज। मकतबुन या ताविलतुन। ताविलतुन कॉमन है, कोई भी मेज, हाँ, चाहे पढ़ने की हो, चाहे खाने की हो, चाहे किसी और काम की हो, किसी भी तरह की मेज हो उसको ताविलतुन कहते हैं। और मकतबुन स्पेशल पढ़ने लिखने वाली मेज को कहते हैं, जिस पर रख कर पढ़ते हैं लिखते हैं, उसको मकतबुन कहते हैं। ताविलतुन कॉमन है। एक तिपाई। तिपाई बेंच, हाँ, बेंच को क्या बोलते हैं? बेंच। मिनसदतुन। मकतबुन भी बोलते हैं क्योंकि बेंच पर भी लिखते हैं पढ़ते हैं। तो तिपाई के लिए मिनसदतुन मकतबुन दोनों रहते हैं। कोई कुर्सी। हम्म हाँ, कोई कुर्सी, कोई आ गया तो बगैर अलिफ लाम के कुर्सी युन, कुर्सी युन।
इसी तरह एक तिपाही है तो यहाँ पे भी बगैर अलिफ लाम के मिनजादतुन मक्तबुन लिखेंगे। एक डेस्क, ये भी नकेरा है, एक डेस्क। एक डेस्क, डेस्क को क्या बोलते हैं? मिनजादतुन। हाँ, डेस्क छोटा रहता है और तिपाही लंबी रहती है, ये फर्क रहता है। मिनजादतुन दोनों के लिए आता है। तो एक डेस्क मिनजादतुन। जाजिब। हम्म जाजिब किसको बोलते हैं? जाजिब को जाजिबुन ही बोलते हैं। हाँ, जज्ब करने वाली चीज। हाँ, जिससे पानी वगैरह सुखाते हैं ना, उसको जाजिब बोलते हैं। जाजिबुन जज्ब करने वाली, फाइलुन के वजह पर है। अच्छा, जाजिब है तो अल जाजिब। उसके बाद है कमीस, 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 अल कमीस। रुमाल, एक रुमाल। रुमाल पे दुरुस्तुल लगा में आ गया है, दस्ती को ही बोलते हैं रुमाल। मिंदील। एक रुमाल मिंदील। मिंदील। कोई तौलिया, तौलिया, ये फर्स्ट टाइम आया है शायद। तौलिया को कहते हैं मिन शफतुन। कोई तौलिया नकरा है, मिन शफतुन, बगैर अलिफ लाम के लिखेंगे। जूता, ये लफ्ज आ गया है आप लोगों को, अलहिदाउ। टोपी, एक टोपी नकरा है, टोपी भी आई होगी कहीं। कलन सुवतुन कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? कलन सुवतुन, नकरा। कलन सुवतुन। पायजामा, ये मार्फा है, अलिफ लाम के साथ लिखेंगे। पायजामे को क्या बोलते हैं? अस्सिरवालु, सीन से, अस्सिरवालु, पायजामा। तकिया, तकिया को क्या बोलते हैं? अलविसादतु, अलविसादतु। चादर, चादर को क्या बोलते हैं? अर्रिदाउ, अर्रिदाउ। ये हो गया। तो ये इसमें असल तमरीन में जो मश्क है वो मार्फा नकरा की है। हाँ, जो नकरा है उस पे अलिफ लाम नहीं लगाना है, और जो मार्फा है उस पे अलिफ लाम लगाना है। नकरा कैसे मालूम होगा? तो उसके इसमें एक या कोई लगा होगा तो वो नकरा होगा, उस पे अलिफ लाम नहीं लगाना है। असल इसकी मश्क है, इसमें बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ गए, इसको याद कर लीजिए आप लोग। ये जो किताब है मौल्लिमुल इंशा, इसके लास्ट में न्यू वर्ड्स की मीनिंग भी मिल जाएगी आप लोगों को। इसी किताब में लास्ट में वर्ड मीनिंग भी है। ये मार्फा नकरा का सबक था। आगे क्या है देख लेते हैं। मार्फा नकरा के बाद क्या है भाई? जी, मुरक्कब। हम्म मुरक्कब किसको बोलते हैं? ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। मुफरत मुरक्कब। मुफरत सिंगल वर्ड को बोलते हैं, और एक से ज्यादा अल्फाज हो तो उसको मुरक्कब कहते हैं। जैसे किताबुन, ये मुफरद है। किताबु तौलिबी, ये मुरक्कब है। किताबुन जदीदुन, ये मुरक्कब है। एक से ज्यादा आ जाएं तो मुरक्कब, सिंगल वर्ड हो तो मुफरद। हम्म तो इस सबक में मुरक्कब को बताया गया है, दो या दो से ज्यादा अल्फाज के मजमूए को मुरक्कब कहते हैं। दो या दो से ज्यादा अल्फाज आ जाएं तो उसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब की दो किस्में यहाँ पर आ रही हैं, मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकिस। दो किस्में, मुरक्कब ताम, मुरक्कब नाकिस। ताम के माने कंप्लीट, नाकिस के माने इनकम्प्लीट। मुरक्कब ताम का मतलब है कि जिससे पूरी बात समझ में आ जाए। मुरक्कब ताम ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई बात पूरी समझी जाए। यानी उससे कोई खबर मिल रही हो, कोई हुक्म दिया जा रहा हो, या कोई ख्वाहिश मालूम हो रही हो। जैसे अलबुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। पूरी बात समझ में आ रही, बाग खूबसूरत है, बाग के बारे में खबर मालूम हो रही है कि बाग कैसा है, खूबसूरत है।
यल्अबुल वलदु, लड़का खेलता है। इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है। लड़का खेलता है, लड़के के बारे में बताया जा रहा है। नज़िफ सियाबका, अपना कपड़ा साफ करो। इससे भी पूरी बात समझ में आ जा रही है। एक हुक्म मिल रहा है, क्या हुक्म है वो? कपड़ा साफ करने का। या सईद, ए सईद खड़े हो जाओ। इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है कि खड़े होने के लिए कहा जा रहा है। इजलिस, बैठ जाओ। इससे भी पूरी बात समझ में आ रही है कि बैठने के लिए कहा जा रहा है। तो जिससे पूरी बात समझ में आ जाए उसको क्या कहते हैं? मुरक्कबे ताम कहते हैं। मुरक्कबे ताम के दो नाम और हैं, क्या है? जुमला मुफीदा और कलाम। मुरक्कबे ताम के दो नाम और हैं, जुमला मुफीदा है और कलाम। ये दो नाम और हैं, किसके हैं? मुरक्कबे ताम, जिससे पूरी बात समझ में आ जाती है, उसके ये दो नाम हैं। जुमला मुफीदा या फिर कलाम। मुरक्कबे नाकिस किसको कहते हैं? मुरक्कबे नाकिस उस मुरक्कब को कहते हैं जिससे कोई पूरी बात समझ में ना आती हो। जैसे अस्सौबुन नजीफ, सुथरा कपड़ा, साफ कपड़ा। सुथरा माने साफ, साफ कपड़ा। तो पूरी बात समझ में नहीं आई। कपड़ा साफ है, अगर ऐसा कहा जाता तो पूरी बात समझ में आ जाती। लेकिन साफ कपड़ा, क्या साफ कपड़ा? साफ कपड़ा लाना है, साफ कपड़ा खरीदना है, साफ कपड़ा पहनना है, या जो कपड़ा पहने हुए हैं वो साफ है। क्या कहना चाह रहे हैं साफ कपड़ा से? बात पूरी समझ में नहीं आ रही है। माउल बहरी, समुंदर का पानी। क्या समुंदर का पानी? पूरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या कहना चाह रहे हैं? समुंदर का पानी पीने का इरादा है, समुंदर का पानी खारा होता है ये बताना चाह रहे हैं, या समुंदर का पानी अच्छा होता है, समुंदर के पानी में कश्ती चलती है? क्या कहना चाह रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बात वाज़े नहीं हो रही। हिजाउ खालिदिन, खालिद का जूता। क्या करना है? खालिद का जूता, खालिद का जूता चुराना है, खालिद का जूता पहनना है, खालिद का जूता नया है, खालिद का जूता फटा हुआ है। क्या कहना चाह रहे हैं? बात पूरी समझ में नहीं आ रही। खमसता आशरा, 15। क्या 15? 15 रुपए चाहिए, या 15 लोगों को जमा करना है, या 15 दिन की जमात में निकलना है। क्या करना है? समझ में नहीं आ रहा। 15, हाँ। तो इसको कहते हैं मुरक्कबे नाकिस, जिससे पूरी बात समझ में ना आती हो। मुरक्कबे नाकिस, इनकम्प्लीट मुरक्कब है ये। मुरक्कबे नाकिस की फिर कई किस्में हो जाती हैं, जिनमें मशहूर दो किस्में हैं, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी। नाकिस की दो किस्में मशहूर हो गई। कौन सी? तौसीफी और इजाफी। तौसीफी किसको बोलते हैं? ये पढ़ लिया है हम लोगों ने। मौसूफ सिफत को तौसीफी बोलते हैं, मौसूफ सिफत को। जैसे किताबुन जमील, खूबसूरत किताब। ये मुरक्कब नाकिस है, तौसीफी है। और इजाफी में मुजाफ मुजाफ ले रहता है। किताबुल वलदी, लड़के की किताब। हम्म। तो आज के सबक में क्या आया? मुरक्कब आया। मुरक्कब की दो किस्में आई, ताम और नाकिस। ताम वो है जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, उसको जुमला मुफीदा भी कहते हैं, कलाम भी कहते हैं। जुमला मुफीदा तमरीनुन नहू के शुरू में आया था, ये जुमला मुफीदा। तो कलाम भी कहते हैं। दूसरा है मुरक्कब नाकिस, जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है। इसकी दो मशहूर किस्में हैं, तौसीफी और इजाफी। यहाँ तक आज का सबक है। उसके बाद नोट है। नोट में क्या कह रहे हैं देखिए। मुरक्कब ताम में लफ्ज इजलिस वगैरह बज़ाहिर एक ही लफ्ज मालूम होते हैं, इसलिए शायद तुम्हें मुफरत का शुबा हो, मगर हकीकत में ऐसा नहीं है। बल्कि इसमें एक और लफ्ज पोशीदा है, जो अगरचे बोला नहीं जाता मगर समझा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं बताएं। इजलिस, इजलिस के माने हैं बैठ जाइए, बैठिए, तशरीफ रखिए। तो इजलिस मुफरद है या मुरक्कब? अभी बात आई कि एक लफ्ज हो तो मुफरद होता है, मुरक्कब के लिए एक से ज्यादा होना पड़ता है। तो ये लफ्ज तो एक ही है, एक ही लफ्ज है। तो इसको मुफरद में रखेंगे या मुरक्कब में?
तो कह रहे हैं ये मुरक्कब है, और मुरक्कब भी कौन सा है, ताम है। मुरक्कब ताम है, पूरी बात समझ में आ रही है इसमें। तो लफ्ज तो एक ही है, तो मुरक्कब कैसा हो गया, तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, लफ्ज एक नहीं है, लफ्ज दो है। यहाँ पे अंता अंडरस्टूड है, अंत जहन में है। आप बैठिए कहना चाह रहे हैं असल में। हाँ, इजलिस अंत है, ये पूरा दो लफ्ज है यहाँ पे। इजलिस अंत, दो हो गए तो मुरक्कब हो गया। तो उसी को कह रहे हैं कि कुम इजलिस वगैरह बज़ाहिर एक ही लफ्ज मालूम होते हैं, ऐसा लगता है कि एक ही लफ्ज है, इसलिए शायद तुम्हें मुफरत का शुबा। हाँ, तुम्हें ये डाउट हो कि शायद ये मुफरद हो, ऐसा हो सकता है। मगर हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में एक नहीं है, बल्कि इसमें एक और लफ्ज पोशीदा है, छुपा हुआ है, जो अगरचे बोला नहीं जाता मगर समझा जाता है। वो क्या है, अंत। तो अंत भी हो गया मुरक्कब, मगर समझा जाता है कि यहाँ एक लफ्ज पोशीदा है। ये लफ्ज क्या है, ये लफ्ज अंत है। जब इजलिस कहा जाएगा, उससे मफहूम इजलिस अंता ही होगा, उसका मतलब क्या होगा, इजलिस अंता। और बात पूरी समझ में आ जाएगी। इसलिए ये मुरक्कब ताम है, बखिलाफ मुरक्कब नाकिस के। बखिलाफ मुरक्कब नाकिस के, यानी मुरक्कब नाकिस में पूरी बात समझ में नहीं आती है। माउल बहरी असौबुन नजीफु खमसत आशरा वगैरह, अगरचे दो लफ्जों से मिलकर बने हैं, मगर उनसे कोई पूरी बात नहीं समझी जाती है, इसलिए ये मुरक्कबे नाकिस कहलाते हैं। तो यहाँ तक सबक था, हो गया। तमरीन नंबर 4 है, ये छोटी सी है, इसको देख लेते हैं। इसमें करना क्या है, मुरक्कबे ताम और मुरक्कबे नाकिस में तमीज करना है। तमीज का मतलब पहचानना है कि कौन मुरक्कबे ताम है, कौन मुरक्कबे नाकिस। तो बात पूरी समझ में आ जाए तो ताम है, नहीं तो नाकिस। अलमाउ बारिदुन, पानी ठंडा है। ताम है कि नाकिस है? काम। हाँ, ताम है। असौबु नजीफुन, कपड़ा साफ है। ये क्या है, ये भी ताम है। काम। अलबैतुन नजीफु, साफ घर। नाकिस। ये नाकिस है, मौसूफ सिफत है, नाकिस है। लईसल वलदु, लड़का नहीं। लड़का नहीं, क्या नहीं, ये भी नाकिस है। बात नहीं हो रही अभी। खाली लड़का नहीं, नहीं मौजूद नहीं है, हाजिर नहीं है, मेहनती नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं, वाजे नहीं हो रहा है। हाँ, लड़का नहीं। तो ये क्या है, ये नाकिस है। नून लिख देंगे नाकिस को। लईतल फाकिहत्ता, पेश गलत हो गया, जबर रहना चाहिए। काश मेवा, क्या काश मेवा, काश मेवा। हाँ, उसकी खबर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नाकिस है। अकल फरीदुनिल फाकिहता, फरीद ने मेवा खाया। ये क्या हो गया, ये ताम हो गया। अलकलमुल्लजी, वो कलम जो, वो कलम जो, क्या वो कलम जो, ये नाकिस है। लअल्लल खादिमा, शायद खादिम, क्या शायद खादिम, ये भी नाकिस है। लअल्ल तिलमीद यंजहु, शायद तालिब इल्म कामयाब होगा। ये पूरी बात हो गई, ये ताम हो गया। इन जिता, अगर तू आए, अगर तू आएगा तो क्या होगा, आएगा तो क्या होगा, नाकिस है। कअन्नल किताब, गोया के किताब, क्या गोया के किताब, नाकिस है। अन्नज्मु लामिउन, सितारा चमकदार है। ये क्या हो गया, ताम हो गया। अल्फाकिहतु नाज़िजतुन, फल पका हुआ है, मेवा पका हुआ है। ये भी क्या हो गया, ताम हो गया। नामति सबीयतु, बच्ची सो गई, छोटी बच्ची को सबीयतु बोलते हैं, छोटी बच्ची। नामत, सो गई। ये भी हो गया ताम। तो आज का सबक इसमें क्या आया, मुरक्कब का सबक था। मुरक्कब की दो किस्में हैं, ताम और नाकिस। ताम में पूरी बात समझ में आ जाती है, नाकिस में पूरी बात समझ में नहीं आती है। ताम का दूसरा नाम जुमला मुफीदा और कलाम है।
मुरक्कब नाकिस की दो मशहूर किस्में हैं, मुरक्कब तौसीफी और मुरक्कब इजाफी, मौसूफ सिफत और मुजाफ मुजाफ इलैह। जी, अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरी किताब में। आसान नहू में इसमें फाइल और इसमें मफूल हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें फाइल, इसमें मफूल, नहीं आसान सर्फ चल रही ना, आसान नहू नहीं, आसान सर्फ। पहले जामिद मस्दर मुश्तक पढ़ा, फिर इसमें फाइल, इसमें मफूल पढ़ा। उसको देख लेते हैं। जी, कल इसमें मफूल पढ़ा था। इसमें मफूल कहते हैं जिस पर काम हुआ हो। उसको बनाने के दो तरीके हैं, एक सुलासी मुजर्रद के लिए है, एक सुलासी मजीद फी के। तीन हरफी फेल के लिए जो तरीका है वो ये है कि मफऊलुन के वजन पर ला लेंगे। कतल से मकतूलुन, ज़लम से मजलूमुन, फतह से मफतूह। और तीन से ज्यादा अगर हो तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको मुजारे मजहूल से बनाएंगे। उसी फेल के मुजारे मजहूल से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अलामत मुजारे हटा देंगे, मीम मजमूम लगा देंगे, आखिर से पहले वाले को जबर दे देंगे और आखिर में तनवीन लगा देंगे। इसमें मफूल बन जाएगा। जैसे युक्रमु, युक्रमु, ये तीन हरफी नहीं है, ये अक्रम का मुजारे है, तो अक्रमा में चार हर्फ हो गए। एक तीन से ज्यादा हो गए तो मुजारे मजहूल से बनेगा। मुजारे मजहूल क्या आता है, युक्रमु आता है। कैसे बनेगा, तो पहला करना है, अलामत मुजारे को हटाना है, अलामत मुजारे हटा दिए। उसके बाद मीम मजमूम लगाना है, तो मीम मजमूम बढ़ा दिए। आखिर से पहले वाले हर्फ को फतहा यानी जबर देना है, तो आखिर से पहले वाला जबर है ऑलरेडी। लाम कलिमा यानी आखिर हर्फ को तनवीन देना है, तो तनवीन दे दी, हो गया मुकरमुन, मुकरमुन। इसी तरह है फस्सला, फस्सला, चार चार हर्फ है इसमें, फा सौद सौद लाम। मुफस्सलुन। हाँ, मुफस्सलुन, युफस्सलु से बनाएंगे मुफस्सलुन। इस तरह से दो तरीका है इसमें मफूल बनाने का। सुलासी मुजर्रद से मफरूल के पैटर्न पर आएगा। और जो फेल तीन हरफी ना हो, तीन हर्फ से ज्यादा हो, तो मुजारे से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो तफसील आ गई। ये कल का सबक था। आज का सबक है इसमें जर्फ। इसमें जर्फ किसको कहते हैं ये हम लोगों ने पढ़ लिया था पीपीटी में, फिर आ गया है ये दोबारा। इसमें जर्फ काम की जगह या काम का वक्त बताता है। इसमें जर्फ वो इसम है जो काम की जगह या काम का वक्त बताता है। जैसे मकतबुन, लिखने की जगह। मकतबुन क्या है, लिखने की जगह, जिसको डेस्क भी कहते हैं। मौइदुन, वादे का वक्त, मुतय्यन वक्त, वादे के मुताबिक जो वक्त तय हुआ है उसको मौइदुन बने। जगह बताने वाले इसमें जर्फ को जर्फ मकान, और वक्त बताने वाले को जर्फ जमान कहते हैं। अगर जगह बता रहे हैं आप उससे, तो उसको जर्फ मकान बोलेंगे। मकान यानी जगह। जैसे मकतबुन, लिखने की जगह, जगह बता रहे हैं, तो ये जर्फ मकान है। और अगर वक्त बता रहे हैं, जैसे वादे का वक्त, तो ये जर्फ जमान है। तो इसमें जर्फ की दो किस्में हो जाती हैं। क्या, मकान यानी काम करने की जगह, और जमान यानी काम करने का वक्त। दोनों का पैटर्न एक ही रहता है। तर्जमे से समझ में आता है कि आप वक्त बता रहे हैं या जगह बता रहे हैं। बनाने का तरीका क्या है,
इसमें ज़र्फ बनाने का कायदा क्या है? देखिए, कई कायदे हैं। मुजारे के आइन कलमे को इसमें देखते हैं, दो वजन है इसके, मफआलुन, मफआलुन, और एक वजन है मफइलुन। दोनों में फर्क क्या है? एक में आइन पर जबर है और एक में आइन पर जेर। तो इसमें ज़र्फ मफालुन के वजन पर आएगा या मफइलुन के वजन पर आएगा। ठीक है। मफालुन के वजन पर कब आएगा? जब मुजारे का आइन कलमा मजमूम हो यानी पेश हो, या मफ्तू हो यानी जबर हो। मुजारे के आइन कलमे पर पेश या जबर हो। हाँ? जैसे यनसुरु, यहाँ पे देखिए यनसुरु आइन कलमे पर पेश है, ये किसके वजन पर आएगा? मफालुन के वजन पर आएगा। तो होगा मंसरुन, मफालुन के वजन पर मंसरुन, मदद करने की जगह या मदद करने का वक्त। यफ्तहु या मुजारे के आइन कलमे पे क्या है? जबर है, ये भी किसके वजन पर आएगा? मफालुन के वजन पर आएगा। मफ्तहुन, मफालुन, मफ्तहुन खोलने की जगह या खोलने का वक्त। और अगर आइन कलमा मुजारे का मकसूर हो यानी जेर हो, हम्म, जेर हो, जैसे यजलिसु, जेर है, तो ये किसके वजन पर आएगा? मफइलुन के वजन पर आएगा। यजलिसु से मजलिसुन, बैठने की जगह, बैठने का वक्त या बैठने की जगह। तो क्या बताया? इसमें ज़र्फ का दो पैटर्न आ गया, मफालुन और मफइलुन। मफालुन के पैटर्न पे कब आएगा? जब मुजारे का आइन कलमा, मुजारे के आइन कलमे पर पेश या जबर होगा। और अगर मुजारे के आइन कलमे पे जेर होगा तो मफइलुन के पैटर्न पे आएगा। जी उमर भाई, क्या पूछना है? सजद यसजुदु फिर मस्जिद आता ना। हाँ माशाल्लाह, बहुत दूर तक सोच रहे आप। जी, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। थोड़े अल्फाज ऐसे हैं जो कायदे के खिलाफ अरब वाले यूज करते हैं। हाँ, उसमें से मस्जिदुन भी है। यसजुदु से मसजदुन आना था, क्योंकि जीम पे पेश है, तो मफालुन के वजन पर आना था, मसजदुन। लेकिन वो कायदे के खिलाफ है। हाँ, उसको बोलते हैं खिलाफ कियास। खिलाफ कियास का मतलब रहता है कायदे के खिलाफ। तो कायदा भी अरब वाले बनाए और कायदे की खिलाफ वर्जी भी वही लोग कर रहे हैं। तो थोड़े अल्फाज एक्सेप्शन, थोड़ा एक्सेप्शन रहता हर कायदे में, अरबी ग्रामर में ये ऐसा एक्सेप्शन आते रहते हैं। जी, पर्टिकुलर मीनिंग आ जाता है, जैसे मजलिस उनका बैठने की जगह से पर्टिकुलर मीनिंग आ जाता है इसका। कौन सा वक्त या मीनिंग है? जगह, वक्त या जगह में से एक मीनिंग आ जाता है वर्ड का। हाँ, उसमें अंदर ही आ जाता, वक्त और जगह की मीनिंग उसमें ही आ जाती। मजलिसुन बैठने की जगह या बैठने का वक्त। हाँ, नहीं नहीं, मैं ये पूछूं था कि एक मुकर्रर होता है वक्त या जगह में से। नहीं, मुतय्यन नहीं रहता, कोई भी जगह हो सकती हो। नहीं नहीं, जगह ही है मीनिंग, या फिर वर्ड में वक्त भी कर सकते मीनिंग, जैसा मजलिस उनका बैठने का वक्त बोल लो। दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। जी, दोनों का भी एक ही है पैटर्न बनाने का। हाँ, पैटर्न एक ही है, मीनिंग भी दोनों आती, सेंटेंस के हिसाब से समझना पड़ता कि यहाँ पे जगह की मीनिंग हो रही या वक्त की मीनिंग हो रही। पैटर्न सेम है। जी, तो इसमें ज़र्फ में मफालुन मफइलुन दो पैटर्न आए। मुजारे में आइन कलमे पर पेश और जबर हो तो मफालुन के वजन पर बनाएंगे, जैसे यनसुरु यफ्ताहु से मनसरुन मफ्ताहुन। मुजारे के आइन कलमे पे जेर हो तो मफइलुन के वजन पर बनाएंगे, जैसे यजलिसु से मजलिसुन। ये आया। उसके बाद क्या है देखिए, मिसाल से हमेशा मकसूरुल आइन, नाकिस व मुज़ाफ से मफ्तूहुल आइन आता है। हम्म मिसाल किसको बोलते हैं ये अभी आप लोगों को नहीं आया होगा, ये दुरूस में आगे आएगा। हाँ, मिसाल सबक नंबर 22-23 में कुछ है ये। मिसाल कहते हैं वो फेल
जिसके फा कलमे में वाव हो या या हो, जैसे वादा। हाँ, वादा। और क्या है? वजीला। हम्म, यहाँ पे वजीला का वादा का मुजारे हो गया। वादा का मुजारे हो जाएगा याईदु। वादा याईदु। हम्म, याईदु। वजीला का आएगा यौजल। तो पहले ये समझिए, मिसाल किसको कहते हैं? मिसाल कहते हैं जिसके फा कलमे में वाव हो, ठीक है, इसको कहते हैं मिसाल। हम्म। फा कलमे में हरफ इल्लत। देखिए, अरबी में हरफ इल्लत अलिफ या वाव। हाँ, अरबी ग्रामर में इनको हरफ इल्लत कहते हैं, इल्लत। तो अगर ये फा कलमे में आ जाए, इनमें से कोई एक फा कलमे में आ जाए तो उसको बोलते हैं मिसाल, और जनरली वाव आता है, जैसे वादा, वकफा, वहाबा वगैरह। हाँ, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मिसाल से हमेशा मकसूरुल आइन। मकसूरुल आइन मतलब आइन पे जेर रहेगा, यानी ये वाला पैटर्न आएगा। तो यईदु से मौईदुन, यौजलु से मौजिलुन, मौजिलुन। हाँ, जिम पे जेर आएगा। क्यों? क्योंकि ये मिसाल है, ठीक है। मिसाल है यानी फा कलमे में हरफ इल्लत है। हरफ इल्लत किसको बोलते हैं? ये तीनों को बोलते हैं हरफ इल्लत। तो क्या बताया? मिसाल अगर है यानी फा कलमे में वाव है, तो हमेशा वो किसके वजन पर आएगा? मफ़इलुन के वजन पर आएगा, मफ़इलुन। यानी उस वक्त फिर ये नहीं देखेंगे कि मुजारे में आइन पे जबर है या जेर है या पेश है, कुछ नहीं देखेंगे। अगर फा कलमे में हरफ इल्लत है, वाव है, तो मफ़इलुन के वजन पर ला लेना है आंख बंद करके, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। पहली बात क्या थी कि इसमें ज़र्फ के दो पैटर्न है, मफ़ालुन, मफ़इलुन। मुजारे के आइन पर पेश या ज़बर है तो मफ़ालुन के वजन पर, मुजारे के आइन में ज़ेर है तो मफ़इलुन के वजन पर। ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या आई कि अगर फेल मिसाल है, मिसाल का मतलब फा कलमे में हरफ इल्लत है यानी वाव है, तो आंख बंद करके उसको मफ़इलुन के वजन पर लाना है। मुजारे का आइन कलमा क्या है वो नहीं देखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं नाकिसो मुजाफ से मफ्तूहुल आइन। नाकिस किसको कहते हैं? नाकिस कहते हैं जिसके लाम कलमे में हरफ इल्लत आ जाए। लाम कलमे में, लाम जैसे देखिए रमा, रमा, रा मीम या, तीन हरूफ हैं। हरफ इल्लत या है इसमें। हरफ इल्लत मैंने बताया ये तीन रहते हैं, अलिफ या वाव। तो यहाँ पे हरफ इल्लत है या। कहाँ पर है ये? आखिर में है, लाम कलमे में है। तो शुरू में अगर हो फा कलमे में तो उसको मिसाल कहते हैं, आखिर में अगर हो तो उसको नाकिस कहते हैं। तो रमा, ये नाकिस हो गया। हाँ, तो नाकिस से क्या आता है? इसमें ज़र्फ मफतूहुल आइन आता है, आइन पर जबर रहेगा। तो रमा का मुजारे आता है यरमी, यरमी। लेकिन इसका जो आएगा इसमें ज़र्फ मरमन, मरमन। असल में मरमयुन था, मरमयुन। उसको क्या कर दिया अरब के लोगों ने? मरमन कर दिया, मरमन। ये भी मफालुन के वजन पर, ये आइन कलमे पे जबर है। तो उस कह रहे हैं कि अगर नाकिस है यानी आखिर में हरफ इल्लत है, तो उसका इसमें ज़र्फ मफ्तूहुल आइन आएगा। यानी आइन कलमे पर जबर रहेगा, जैसे यहाँ मरमन में मीम पे जबर है। और एक बात इसमें, अगर मुजाफ हो, नाकिस मुजाफ एक साथ। मुजाफ किसको बोलते हैं? मुजाफ बोलते हैं एक ही हर्फ दो बार आ जाए, उसको मुजाफ कहते हैं। जैसे मद्द, तो दाल दो बार है इसमें, इसीलिए तशदीद के साथ लिखा है मद्द। इसको मुजाफ कहते हैं। मद्द का मुजारे आता है यमुद्दु, यमुद्दु। हम्म अब इसका इसमें ज़र्फ किस कैसा आएगा? तो कह रहे हैं कि मफ्तूहुल ऐन, आइन पे जबर रहेगा, यानी मफालुन का वजन आएगा ये वाला। तो इसको मफालुन के वजन पे कैसे लाएंगे?
इसको लिखेंगे ममद्दुन। मफालुन में असल ममददुन था ये, मगर ये हो गया ममद्दुन। मीम पे जबर, आइन पे जबर रहेगा, आइन कलमे पे जबर रहेगा इसके, ममद्दुन। तो कितनी बातें हो गई देखिए। पहली बात यह है, इसमें जर्फ का असल पैटर्न ये दो हैं। इसको आप पहले याद रखना है, बाकी ये तीन बातें आप याद नहीं हुई तो भी चलेगा, क्योंकि आगे हम लोग मिसाल, नाकिस, मुज़ाफ ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी अगर वो ज़्यादा समझ में ना आ रहा हो तो कोई मसला नहीं है। अभी जो समझना है वो ये समझना है कि इसमें जर्फ का के दो पैटर्न हैं, मफ़ालुन और मफ़इलुन। मुजारे के आइन कलमे पर पेश या जबर हो तो मफालुन के वजन पर आएगा, जैसे यनसुरु यफ्तहु से मनसरुन मफ्तहुन। मुजारे के आइन कलमे पे अगर जेर हो तो मफइलुन के वजन पर आएगा, जैसे यजलिसु से मजलिसुन। इतना याद हो गया, इतना समझ में आ गया तो भी काफी है। अब आगे जो तीन बातें और हैं, मिसाल की, नाकिस की, मुज़ाफ की, हाँ, ये तीनों अगर समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी कोई ज्यादा मसला नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर वाला 2 कौन सा? डालकर एक बात और लिखिए। क्या लिखिए? सुलासी मुजर्रद के अलावा दीगर अबवाब से इसमें ज़र्फ और इसमें मफूल का वजन एक ही रहता है। अब तक की जो तफसील थी वो सुलासी मुजर्रद के बारे में थी, यानी जिसके माजी में तीन हर्फ आता हो, जैसे नसरा, जलसा, फतहा वगैरह। तीन से ज्यादा वाले हरूफ के जो अफाल रहते हैं, जो फेल रहते हैं, उनसे इसमें ज़र्फ कैसे आएगा? जैसे अकरमा है, तो अकरमा से इसमें ज़र्फ कैसा आएगा? और भी जो अफाल हम लोगों ने पढ़े हैं, जैसे तकब्बल है, तकब्बल से इसमें ज़र्फ कैसा आएगा, वगैरह। तो कह रहे हैं कि सुलासी मुजर्रद के अलावा, यानी तीन हरफी फेल के अलावा जितने भी अबवाब हैं, सबसे इसमें ज़र्फ, इसमें मफूल का वजन एक ही रहता है, यानी जो इसमें मफूल है वही इसमें ज़र्फ भी हो जाता है। तो अकरमा का इसमें मफूल हम लोगों ने क्या बनाया? युकरमु से मुकरमुन बनाया, युकरमु से बनाया मुकरमुन। जिसकी इज्जत की जाए, तो मुकरमुन इसमें मफूल है और इसमें ज़र्फ भी है। मुकरमुन क्या है? इसमें मफूल भी है, इसमें ज़र्फ भी है। इज्जत करने का वक्त या इज्जत करने की जगह, हाँ, इसमें ज़र्फ भी हो जाएगा। ये इज्जत करने की जगह, इज्जत करने का वक्त, हाँ। तकब्बल से इसमें मफूल क्या बनाया था? मुतकब्बलुन बनाया था, मुतकब्बलुन। इसमें ज़र्फ भी यही रहेगा, कबूल करने का वक्त या कबूल करने की जगह, हाँ, इसमें ज़र्फ। तो बुनियादी तौर पे दो बातें हो गई। सुलासी मुजर्रद से क्या पैटर्न है? सुलासी मुजर्रद से ये दो पैटर्न है, मफालुल मफइलुल। तीन हरफी जो फेल है उनसे। जो तीन हरफी नहीं है, तीन हरफी से ज्यादा है, उनके लिए क्या है इसमें ज़र्फ का पैटर्न? उनके लिए इसमें ज़र्फ का कोई पैटर्न नहीं है। जो इसमें मफूल है वही इसमें ज़र्फ हो जाता है। तर्जमा करते वक्त जो है समझना पड़ता है कि यहाँ इसमें मफूल का तर्जमा होगा या इसमें ज़र्फ का होगा। उसकी एक मिसाल दे रहे हैं, युदखिलु, अदखल युदखिलु इफ़ाल से है ये, सुलासी मुजर्रद नहीं है। सुलासी मुजर्रद के अलावा सुलासी मजीद भी है ये। इसे युदखिलु से बना दिया मुदखलुन, इसमें मफूल। हाँ, अदखला माने दाखिल किया, युदखिलु दाखिल करता या करेगा, मुदखलुन जिसको दाखिल किया जाए, ये इसमें मफूल है। और जो इसमें मफूल है वही इसमें ज़र्फ है, लिहाजा उसका तर्जमा इसमें ज़र्फ का भी होगा कि दाखिल करने की जगह या वक्त। दाखिल किया हुआ, ये इसमें मफूल का तर्जमा हो गया इतना। और दाखिल करने की जगह या वक्त, ये इसमें ज़र्फ का तर्जमा हो गया। तो देखिए इसमें ज़र्फ में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको बुनियादी तौर पर यूं समझिए कि तीन हरफी फेल से ये दो वजन है, मफालुन मफइलुन। और तीन से ज्यादा अगर हो तो उसके लिए कोई वजन नहीं है, उसका जो इसमें मफूल बनाते हैं वही इसमें ज़र्फ भी हो जाता है। ठीक है, बस इतना सा समझना है। अब इसमें जो तमरीन है वो भी देख लेते हैं।
देखिए गर्दान कैसे आएगी इसकी तसरीफ, तो मफ़अलुन मफ़इलानि मफ़ाइलु, हाँ, मफ़अलुन मफ़अलानि मफ़ाइलु, या मफ़इलुन मफ़इलानि मफ़ाइल। तो जो जमा आएगी इसकी वाव नून के साथ नहीं आएगी, मफ़ाइलु के पैटर्न पे आएगी। हाँ, जैसे मअबदुन मअबदानि मआबिदु, मजलिसुन मजलिसानि मजालिसु। हाँ, और मजीद फी से भी इसी तरह मजीद फी में वाव नून लगा देंगे। मुदखलुन मुदखलानि मुदखलून। हाँ, तो ये तशरीफ है इसमें ज़र्फ की। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तमरीन है, अफ़ाल ज़ैल याद करो और उनसे इसमें ज़र्फ बनाकर माने के साथ गर्दान करो। हम्म? तो पहला है हफीज और यहफज़ु हिफ्ज़न। क्या कह रहे हैं, अफ़ाल ज़ैल याद करो, इनको याद करना है, इनके माने, इनसे इसमें ज़र्फ बनाना है और माना माने के साथ गर्दान करना है, यानी ये पैटर्न पे गर्दान करना है। तो गर्दान अभी रहने देते हैं, अभी सिर्फ बनाते हैं, कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हफीज यहफज़ु हिफ्ज़न, इससे इसमें ज़र्फ कैसे बनाएंगे। देखिए हफीजा तीन हरफी है, ठीक है, हाफाज वा तीन हरफी है, तो तीन हरफी के कितने वजन बताएं, यहाँ पे दो वजन, मफ़अलुन मफ़इलुन। अब मुजारे में अगर आइन कलमे पे जबर हो तो उसका पैटर्न रहेगा मफ़अलुन। तो हफीजा यहफज़ु जबर है, मफ़अलुन के वजन पे कैसा लाएंगे, महफजुन। हफीजा यहफज़ु से बन जाएगा महफजुन, याद करने की जगह या याद करने का वक्त। हाँ, दोनों तर्जमा होगा इसका, याद करने की जगह, याद करने का वक्त। फहीम यफ़हमु फहमन, इससे इसमें ज़र्फ कैसे बनेगा। देखिए फहीमा तीन हरफी है, फा हा मीम, ठीक है, तीन हरफी है तो उसका पैटर्न क्या है, ये है मफ़अलुन मफ़इलुन, ये पैटर्न है। मुजारे को देखेंगे, मुजारे के आइन कलमे पे जबर है तो किस पैटर्न पे आएगा, मफ़अलुन के पैटर्न पे आएगा। तो यफ़हमु से क्या बना देंगे, मफ़हमुन। मफ़हमुन यानी समझने की जगह या समझने का वक्त। अकरम युकरिमु इकरामन, इससे कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए अकरम कितने हो गए, चार हो गए, तो ये तीन हरफी नहीं रहा, सुलासी मुजर्रद नहीं रहा, सुलासी मजीद फी हो गया। तो सुलासी मुजर्रद के अलावा कैसे बनेगा इसमें ज़र्फ, इसमें मफूल से बनेगा, जो इसमें मफूल है वही इसमें ज़र्फ। तो अब इसमें मफूल का कायदा याद रहना चाहिए, तभी हम लोग इसमें मफूल बना सकते हैं। युकरीमु से इसमें मफूल क्या बनेगा, मुकरमुन बनेगा। क्या बनेगा, मुकरमुन। अकरमा युकरीमु से बनेगा मुकरमुन। कैसे बनेगा, ये कल पढ़ा था हम लोगों ने इसमें मफूल। तो अब जो ये मुकरमुन बना वही जो है इसमें ज़र्फ भी हो गया, इज्जत करने की जगह या इज्जत करने का वक्त। अफहामा युफहिमु इफहामन, इससे इसमें ज़र्फ कैसे बनाएंगे, पहले देखेंगे सुलासी मुजर्रद है या सुलासी मजीद फी है। देखा हमजा फा हा मीम चार हो गए, तो सुलासी मुजर्रद नहीं है, सुलासी मुजर्रद नहीं है तो मुजारे से बनाएंगे, इसमें मफूल बनाएंगे, इसमें मफूल ही इसमें ज़र्फ होगा। तो इसमें ज़र्फ, इसमें मफूल इसका कैसे बनेगा, मुफहामुन। मुफहामुन, यही इसमें मफूल इसमें ज़र्फ हो जाएगा, समझाने की जगह या समझाने का वक्त। जहील यजहलु जहलन, इससे कैसा बनाएंगे, देखेंगे तीन हर्फ है या नहीं है, तो ज जीम हा लाम तीन हर्फ है, तीन हर्फ है तो ये दो पैटर्न है उसके, मफालुन मफिल। अब मफालुन पे लाएंगे या मफिलुन, उसके लिए मुजारे में आइन कलमा क्या है वो देखेंगे। मुजारे में आइन कलमे पे जबर है तो मफालुन के पैटर्न पे उसको क्या लाएंगे, मजहलुन। मफआलुन मजहलुन, जाहिल होने की जगह या जाहिल होने का वक्त। आजल या अजील आजलन, जुदा करना।
इससे इसमें ज़र्फ बनाना है तो देखेंगे 3 हर्फ है या नहीं है, तो 3 हर्फ है, आइन ज़ा लाम। 3 हर्फ है तो ये 2 पैटर्न है। 2 पैटर्न में से एक किस पर आएगा, ये तो मुजारे का आइन कलमा देखेंगे। मुजारे का आइन कलमा जा है, जेर है। जेर है तो मफइलुन के पैटर्न पे आएगा, हो जाएगा माजिलुन। क्या हो जाएगा, माजिलुन। जुदा करने की जगह या जुदा करने का वक्त, खशुन यखशुनु खुशूनतन, सख्त और खुरदुरा होना। इससे इसमें ज़र बनाना है तो देखेंगे 3 हर्फ है, हाँ 3 हर्फ है। 3 हर्फ है तो मफालुन मफइलुन, ये 2 वजन है। इन दोनों में से किस पे आएगा, तो इसके लिए मुजारे देखेंगे। मुजारे में अगर फा कलमा आइन कलमे पे जबर या पेश हो तो मफालुन के वजन पर आता है, तो यहाँ पेश है, किसके वजन पे आएगा, मफालुन। क्या हो जाएगा, मखशनुन। मखशनुन, मखशनुन, खुरदुरा होने की जगह या खुरदुरा होने का वक्त। वजील यौजलु वजलन डरना, वजील यौजलु वजलन डरना। कितने हर्फ हैं, 3 है, वाव जीम लाम। 3 के लिए ये 2 पैटर्न है, मफालुन मफिलुन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि फा कलमे में आ गया है वाव हर्फ इल्लत, तो ये क्या हो गया, मिसाल हो गया। और मिसाल में क्या बताया था, यहाँ पे मिसाल में कि आंख बंद करके मफइलुन के वजन पे ला लेना है, मकसूरुल ऐन यानी ऐन के जेर वाले पे। तो वजीला यौजलु से हो जाएगा मौजिलुन, मफइलुन के पैटर्न पे आ जाएगा, मौजिलुन। डरने की जगह या डरने का वक्त। वरिमा यरिमु वर्मन, सूजना। अब यहाँ पे देखिए 3 हर्फ हैं। 3 हर्फ में एक बात और हमें मिली कि फा कलमे में वाव है, यानी ये मिसाल है। मिसाल है तो मफइलुन के वजन पे इसको ला लेंगे, मौरिमुन। सूझने की जगह या वक्त। तकब्बल यतकब्बलु तकब्बुलन, कबूल करना। ये क्या है, मजीद फी है। ताक़ब्बलाम, 5 हर्फ हो गए, मजीद फी हो गया। तो ये पैटर्न पे नहीं आएगा, कैसे आएगा मजीद फी, बताया था इसमें मफरूल के वजन पर आएगा। तो तकब्बल है, तकब्बलू का इसमें मफूल क्या बनाए थे कल हम लोग, मुतकब्बलुन, ये बनाया था, मुतकब्बलुन। कबूल करने की जगह या कबूल करने का वक्त। ये हो गया इसमें ज़र्फ का सबक, ठीक है। थोड़ा सा टफ लगा होगा क्योंकि कुछ बातें पहली मर्तबा आई इसमें, लेकिन इंशाल्लाह सब आसान हो जाएगा। इसकी और मश्क हम लोग कर लेंगे, पीपीटी से इसको और ज़्यादा समझा दूंगा तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, आज तमीरुन नौ नहीं हो पाई, यहीं पर रोकते हैं, वक्त हो चुका है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, कुछ समझना हो तो समझ सकते हैं।